मौजूद जितनी भी शख्सियत हैं, क्योंकि एक से बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ज्ञानवान लोग बैठे हैं, जिनके सामने मेरा ज्ञान आधा भी नहीं, फिर भी इस मंच पर आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान बख्शा, इतना बेहतरीन आयोजन करके बुलाया, तो कोशिश करूंगा जो बात समाज से सीखी है वही बात आप लोगों के सामने डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज ये वाली सरदार पटेल जयंती अन्य सरदार पटेल जयंतियों से अलग है। सरदार पटेल जयंती तो सरकार मना रही है, हर जगह मना रही है, इतनी ऊंची प्रतिमा लगाई है। दरअसल जिस महापुरुष की जितनी ऊंची प्रतिमा लगाई जाए उतनी ऊंचाई से दूर का वोट बैंक नजर आता है। जितनी ऊंची प्रतिमा उतना दूर दूर का वोट बैंक। लेकिन ये वाले सरदार की वोट उन सरदार पटेल की जयंती हम मना रहे हैं जो सरदार पटेल बाबा साहब अम्बेडकर के अनन्य सहयोगी थे। हम उन सरदार पटेल की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने आरएसएस जैसे सांप्रदायिक संगठन पर बैन। आज इस मंच पर मौजूद है जो सरदार पटेल एक बात आप रखते हैं बार बार कि सरदार पटेल ने 526 रियासतों का एकीकरण किया। सरदार पटेल ने जूनागढ़ रियासत के जो उस समय शासक थे उनको गिरा दिया। लेकिन इस मंच के लोग पहले भी कह चुके हैं और ये कार्यक्रम भी उसी थीम पर आयोजित किया जा रहा है कि अगर हम खुद को उनका वंशज रहे तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, इसका मतलब आप कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं। आपको अपने जाति पर गर्व नहीं, अपने समाज पर कॉन्फिडेंस नहीं, इसीलिए आप झूठे छत्रित्व की आड़ में अपने को छुपाना और दबाना चाहते हैं। अगर वास्तव में आप महापुरुषों के वंशज हैं तो ये झूठी छतरी लिए टहलने का क्या मतलब? और हम छत्री हैं लेकिन हम तथागत गौतम बुद्ध वाले छत्री हैं। और वो छत्रित्व का मतलब क्या है वो बताता हूं। अगर हम सरदार के वंशज हैं, शिवाजी के साहू के वंशज हैं, महाराणा रामचंद्र वर्मा के साहू जी महाराज के वंशज हैं, तो ध्यान रखो आपके छत्रित्व का मतलब है जब आपके सामने, आपके गांव में, आपके पड़ोस में, मोहल्ले में किसी कमजोर आपके व्यक्ति को सताया जा रहा हो, तुम सीना तान के खड़े हो जाओ, ये वाला छत्रित्व है। वरना झूठा छत्रित्व लेकर टहलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ क्या क्या पिलाया जाएगा बताने की जरूरत नहीं। जिन लोगों को गलतफहमी थी कि हम वर्ण व्यवस्था से ऊपर निकल गए, उन्हीं के समाज के लोगों को कथा मंचों से नीचे उतार दिया जा रहा है। उनकी हैसियत समय समय पर बताया जा रही है कि तुम भले ही झूठे छत्रित्व हिंदुत्व के नशे में डूबे रहो, लेकिन हमारी नजर में तुम्हारी हैसियत बस इतनी है। इसी मध्य प्रदेश से ये सारी चीजें शुरू की जा रही है। मैं फिर से धन्यवाद दूंगा ओबीसी महासभा को, भाई महेंद्र मोदी जी को, इस कार्यक्रम के आयोजकों को, क्योंकि इस दौर में आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है जिस दौर में शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं। स्कूल बंद करके लोग राजनीतिक रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं। स्कूल बंद करके लोग राजनीतिक रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तुम कब तक पिछड़ा रहेगा मेरे सरदार के वंशजों? हमारे आपके बच्चे जिस्म से नहीं मानसिकता से गुलाम बनाएगा। अभी आने से पहले और इस क्षेत्र के लोगों ने काम किया, इस तमंचे को तोप की तरह पकड़ किया और यही काम हमें अपने युवाओं का हो। जब आप उसके घर पर मिलने जाएंगे तो कहा जाएगा पढ़ रहा है, बाहर मिल नहीं सकता क्योंकि मेरिटोरियस छात्र है, तो पढ़ाई में लगा हुआ है। जब वो 12th में और हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा तो फिर वो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा होगा, आईआईटी कर रहा होगा और सिविल की कर रहा होगा, तो भी वो समाज से मिल नहीं पाएगा। इस लड़के के बारे में पूछा जाए
फलाने व्यक्ति के बारे में जानते हैं? अरे क्या करता है, दिन भर घूमता रहता है, उनके साथ फोटो खिंचवाता है, गार्डनों में जाता है, कुछ बाकी कुछ करता नहीं। तो जिसको आप खलीहर माने, जिसको फोकटिया माने, उसी को सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वही समाज के काम आएगा, वही समाज के काम आएगा। और जैसा मेरे साथ इस मंच पर किया गया कि ऐसे तमंचे को तोप की तरह प्रेजेंट किया गया, हमारे बीच में उठा, तुरंत उसकी आलोचना शुरू हो जाती है कि कुछ करता नहीं, फर्जी दूंगा। और हम किसके भरोसे रहते हैं? उन नकारे नेताओं के जिनको आप फूल मालाओं से लाते हैं। मैं माला नहीं पहनता, यहाँ महेंद्र भाई ने जबरन मुझे माला पहना, प्रेम था लोगों का तो मैंने माला पहनी। अब सवाल यह है कि माला क्यों नहीं पहनता, इसके पीछे कौन सा एटीट्यूड? विचारों से भी रिलेटेड है, लेकिन हाँ माला पहनाओ मोटा नेताओं को, ये बताते हुए कि तुम हमारे नजर में मोटा हो, क्योंकि तुम्हारे किसी काम में नहीं आते। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, किसी वैचारिक व्यक्ति को माला न पहनाना, नेता जैसे ही मेरे तुरंत माला पहना देना और काम में कह देना कि तो केवल रटने से नहीं होगा, क्योंकि अभी भगवत जी ने कहा, मैं मंचों पर कहता हूं कि लोग भाषण से ज्यादा आपका आचरण फॉलो करते हैं, वो देखते हैं कि आप असल जिंदगी कैसी जी रहे हो। क्योंकि मंच पर जो तमाम भाषणवीर बड़े बड़े भाषण ठोक जाते हैं, घर में वही भाषणवीर अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक कहने का मतलब समझ रहे हैं कि पति घर के मंचों पर जाता हूं, जितने मंचों पर जाता हूं, तमाम लोग कहेंगे मैं मनोवाद से दूर रहता हूं, तमाम लोग कहेंगे मैं पाखंडवाद से दूर रहता हूं, तमाम लोग कहेंगे हम बहुजन समाज को एकजुटता के लिए काम कर रहे हैं, हम पिछड़े वर्गों की, दलित वर्गों की, आदिवासियों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर इस पंडाल में बैठे हुए लोग और इस बिल्डिंग के अंदर खड़े हुए लोग, जितने लोग भी इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हैं, अगर वो वास्तव में मुझे प्रेम करते हैं, वास्तव में विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो आज के बाद एक पूरा कर लो। मैं मिट्टी के आइटम कुछ घर से नहीं हटवा रहा, वो रखे रहो, घर रखिएगा, वो अगले स्टेप में हटवाएंगे, पहले रखे रहो। लेकिन आज के बाद एक यहाँ से कम खड़ा करके जाओ इस सरदार पटेल जयंती पर, क्या अगर इन पांडालों में आ गए हो तो पर्ची निकालने वालों के पांडालों में और सिर्फ लिंक पर बेल पत्री चिपका करके बच्चा पास करवाने वालों के पांडाल में नहीं जाओ। क्या करो आपके पास? अगर गुलामी से निकलना चाहते हो तो कोई तुम्हें घर पर पीले चावल लेकर के आमंत्रण देने नहीं आता है, आओ गुलाम बनो। हम अपनी मर्जी से वहां की भीड़ बढ़ाने जाते हैं। अगर ये पिछड़ा वर्ग, ये बहुजन समाज ही बहुसंख्यक है, जब संख्या हमारी ज्यादा तो उपभोक्ता हम सबसे बड़े देश, जब उपभोक्ता हम सबसे बड़े तो मनी हमारे पास सबसे ज्यादा, हम सबसे बड़े खरीदार हैं। जब खरीदने नहीं आओगे, कहता है ना वो मोदी जी का छोटा भाई, नाम नहीं जानते, सुनते नहीं, हमें अपने वालों के नाम पता है, तो वो छोटा भाई जो है वो कहता है कि अगर तुम कच्चा ना खरीदो तो हम कहां बेचने जाएंगे। यानी कि वो गर्व के साथ कहता है कि ये सब मूर्ख है, ये खरीदने आते हैं इसलिए हम बेचने जाते हैं। और मैं इस बात का गवाह हूं भाई। आप कहते हैं कि कोई ऐसा उदाहरण तो दिखाइए, तो मुझे उदाहरण मान लीजिए, मेरी पत्नी एक टॉपअप रिचार्ज होता है, साल में एक बार होता है, हमारी बहनें बैठी हुई है, एक टॉपअप होता है साल में एक बार, एक साल टॉपअप करो, करवा चौथ के दिन पति एक साल चलता है टॉपअप रिचार्ज से, फिर अगले साल टॉपअप करो, फिर एक साल का रिचार्ज एक साल चलेगा। मतलब लाइफ उसमें टॉपअप रिचार्ज में एक साल के बाद 2 साल का 5 साल का काम नहीं, हर साल टॉपअप करना पड़ता है तब पति चलता है। लेकिन मेरी शादी हुई 2019 में और अभी चल रहा है 2025, बिना टॉपअप रिचार्ज के धड़ाधड़ चल रहा हूं। तो अगर उदाहरण देखना है तो मैं उदाहरण हूं सामने। अगर ये गलतफहमी है कि किसी भी काल्पनिक पात्र के बारे में बोल दोगे तो कुछ प्रलय आ जाएगी, तो मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूं कि मैं ये बोलता हूं, लोगों को जाके समझाता हूं और उसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत
नहीं आ रही। एक बात और कह देता हूं कि यहाँ हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो चुकी नाजुक भावनाएं जो है वो छूमुई वाली है, जैसे छूमुई के पेड़ को छू सिकुड़ जाता है, ऐसी इनकी भावनाएं इतनी जल्दी सिकुड़ती है कि अगर किसी की आहत हो रही हो तो मुझे बचपन से एक बात सिखाई गई जब मैं तर्कवादी और अम्बेडकरवादी था उससे पहले कि ईश्वर की मर्जी के बिना इन्हीं लोगों ने बताया ना, इसका मतलब कल रात में इनका ईश्वर मेरे सपने में आया, उसने मुझसे कहा मेरा भाई छतरपुर की चंदला विधानसभा में जाओ और सभी के लोगों को समझाओ कि मेरे यानी कि ईश्वर और उसके बीच में बिचौलिया मार दे रहा है। विभाग में कर लेना भाई, इससे ज्यादा जरूरी कार्यक्रम है। तो अगर मर्जी नहीं है तो इसका मतलब पत्ता देता है, तो में से बात है ना। और अगर मर्जी के बिना पत्ता नहीं देता तो तमाम धर्मस्थलों के अंदर रेप होता है वो किसकी मर्जी से होता है? अब दो में से एक बात सही मुझे नहीं पता कि आराधना करते हुए लौटते हुए लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं तो किसकी मर्जी होती? अगर अभी छठी मैया की पूजा करते हुए 87 लोग डूब के मरे, किसकी मर्जी से? ईश्वर की। मुझे पता नहीं हो, इन्हीं ने कहा था कि मर्जी के बिना नहीं होता, तो मैं बोल रहा हूं तो ये मानना पड़ेगा कि मर्जी से बोल रहा, मानना पड़ेगा ना कि मर्जी से बोल रहा। और इस मंच को जिस गुलदस्ते की तरह सजाया गया है, यहाँ मुख्य अतिथि कौन है? महेंद्र लोधी। और जयंती किसकी मन रही है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो अगर इस तरह का कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो कि बगल में आरडी प्रजापति जी है, बगल में ओम नारायण अग्रवाल जी है, अगर ये कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा हो तो इस कॉम्बिनेशन को ताली मत बजाना, अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने जिलों में फिर से दोहराना। और अगर आप ये प्रण कर लेते हो, अगर आप ये प्रण कर लेते हो कि मैं जिस जाति में जन्म ले लिया, आप जाति मानो ना मानो, लेकिन जब आप जन्म ले लिए तो जाति एक सच्चाई है। तो जिस जाति में जन्म लेने का टैग आपके ऊपर लग गया, आप ये प्रण कर लो कि आज के बाद उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर के नहीं जाऊंगा, जब तक कि उस महापुरुष की जयंती पर दूसरे समाज का व्यक्ति मुख्य अतिथि ना हो। अगर हम तय करेंगे तो समाज हमारे हिसाब से बदलाव करेगा। और इस कार्यक्रम के आयोजकों से भी एक अनुरोध है कि अगली बार यहाँ पर इसी तरह का वैचारिक कार्यक्रम करना तो सरदार पटेल के अलावा सारे महापुरुषों की तस्वीरों से पार है, ताकि देखिए मैं मनुवाद को बहुत करीब से समझता हूँ क्योंकि मैं आरएसएस में भी रहा, मैं बहुत करीब से समझता हूँ कि अगर चमार समाज का व्यक्ति चमार समाज के व्यक्ति की हत्या पर जा रहा है उनको कोई तकलीफ नहीं, लोधी समाज का व्यक्ति लोधी समाज के आंसू पोंछने जा रहा है उनको कोई तकलीफ नहीं, सरदार पटेल जयंती पर अगर कुड़ी घूम कर बात रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन सरदार पटेल जयंती पर अगर लोधी समाज का व्यक्ति, प्रजापति समाज का व्यक्ति, कुशवाहा समाज पहले कम से कम किसी की भी आलोचना करने से पहले अपना शरीर व्यक्तिगत तौर पर कि हमारे शरीर में कोई पाखंड का आइटम तो नहीं है, उसको ठीक करो। इसके बाद अब ट्राई करो, ये जरूरी नहीं कि मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को अपने तरीके कर लिया तो सब कोई कर ले, जरूरी नहीं है, लेकिन ट्राई तो करो, ट्राई मारना शुरू तो करो, क्योंकि बच्चों की आपत्ति नहीं माना तो मूवमेंट आपके बाद से खत्म। तो अगर मनाना है, ये बात समझ में आ रही है तो एक बात और ध्यान रखना कि सुबह से शाम तक जिनको आप गाली देते हो, सुबह से शाम तक जिनको आप गाली देते हो, अगर उनका ये धंधे का सिस्टम तोड़ना चाहते हो तो मिट्टी के मारो बात की बात है, लेकिन हमारे घरों में आकर के हमें छोटा बड़ा बता करके तुम्हारे घर में कच्चा खाते हैं, तुम्हारे घर में पक्का खाते हैं, तुम्हारा छुआ खाते हैं, तुम्हारा देखा नहीं खाते हैं। जो व्यक्ति हमारे आरक्षण के खिलाफ बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ते हैं उनके पास पैसा कहां से आता है? आप लड़ाई करो। तो जब तक वो काल्पनिक प्रतीकों को नहीं हटा पाए तब तक वो लोग हमें छोटा
अल्लाह बताते हैं उनसे किसी भी तरह का क्रियाक्रम कर्मकांड कराना बंद करना। इतना तो किया जा सकता है। अगर नहीं कर पा रहे तो लॉजिक बता देते हैं। इधर तमाम लोग ऐसे होंगे जिनकी गाड़ी में कोई ना कोई लटका हुआ आइटम होगा, कुछ ना कुछ जरूर लटक रहा होगा। मैक्सिमम लोगों की गाड़ी में लटक रहा होगा, और जिनकी गाड़ी में लटक रहा हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर हिम्मत है तो इंश्योरेंस मत कराओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि लटका हुआ तो इसीलिए लटकाते हो ना कि ये बचा लेगा। अगर उस पर तुम्हें भरोसा है कि ये बचा लेगा तो इंश्योरेंस क्यों करवाओ? इसका मतलब तुम झूठे हो, तुम्हें भरोसा नहीं। यहाँ कोई बैठा हुआ शख्स, मैं अभी इसी मंच पर प्रूव कर दूंगा कि वो झूठ बोलता है, वो नहीं मानता किसी भी बात में पाप को। अगर मानता है तो आंख बंद करके 2 बार रोड क्रॉस कर ले दौड़े। मैं मानूंगा कि मानता है। कोई करेगा? नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं किसी भी मामला में कोई मंत्र पढ़ लो और रोड क्रॉस करके दिखा दो आंख बंद करके 3 बार से दौड़ नहीं करेगा। इसका मतलब मानते नहीं हो, मानते नहीं हो, जान रहे हो, जानना नहीं चाहते। दरअसल दिक्कत ये हुई, चाहे बाबा साहब हो चाहे सरदार पटेल, हम लोगों ने इनको जान तो दिया कि हम इनके पुरख, ये हमारे पुरखे हैं, हम इनके वंशज हैं, जान लिया लेकिन माना नहीं। उनकी मानी नहीं, उनको माना, उनकी नहीं मानी। और उनकी मानने के लिए उनको पढ़ना पड़ेगा, उनकी किताबों में जाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ये संविधान जिसके दम पर हम लोग दहा रहे हैं ये हमें मिला कैसे। तब समझ में आएगा पिछले वर्ष के लोगों को जो नौकरियां मिलने के बाद भले में बड़ी पप्पा पर प्रसाद चढ़ाए जाते हैं कि हमें बीपी मंडल की मेहनत से मिला है, मंडल आयोग से। ये बताइए, अगर कोई आपके जीवन में आपके लिए काम करता है और आपके बदले में उसको धन्यवाद भी नहीं देते तो उसके लिए क्या शब्द है? मैं नहीं कहना चाहता, मन में सोच लो, अपने आप को बदल दे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए कोई काम करता है और बदले में धन्यवाद भी नहीं देता, उसके लिए क्या शब्द है? सोच लो। अगर आप नौकरी पाने के बाद मंडल कमीशन पे लड़ने वालों पर धन्यवाद देने से पहले किसी 12 हाथ 13 हाथ को धन्यवाद देते हो तो आपसे बड़ा वो कोई नहीं। सोच लो आप अपनी तरफ कि किस तरफ खड़े हुए। क्योंकि जितने भी मंचों से मैं कहता हूं कि बताइए कितने लोग यहाँ हैं आसपास जो लोग चाहते हो कि बदलाव हो जाए? कितने लोग चाहते हैं बदलाव हो जाए? तकरीबन सब चाहते हैं बदलाव हो जाए। और मैं पूछूं कितने लोग चाहते हैं कि हम खुद बदल जाए? तो एक तय कर लीजिए, अगर यहाँ जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं, अगर वास्तव में इतने लोग बदलाव चाहते हैं तो मैं और कहीं के लिए आता, लेकिन इस धरती पर बदलाव छक मार कर गया। क्योंकि उस दौर में बात में खड़े होकर के कह रहा हूं, जिस दौर में बड़ी गहरी है ये गुलामी की जड़ें, बड़ी गहरी है ये गुलामी की जड़ें, जिनमें दिमाग जकड़े हैं, जिनके गले पकड़ना था अफसोस हमने उन्हीं के पांव पकड़े। तो गले पकड़ने वालों के पांव तो नहीं पकड़ोगे, आपकी बात नहीं पकड़ोगे ना? एकदम कंफर्म है, नहीं पकड़ोगे? चलो अब मैं ये बात किन लोगों को समझा रहा हूं ये भी बता देता हूं। एक बात, सरदार पटेल किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, ऐसी किसी कार्यक्रम में, तो उन्होंने देखा गड्ढे में कुत्ते के 3 पिल्ले पड़े हुए। तो सरदार पटेल ने उन्हें से 2 पिल्लों को उठाया और बाहर रख दिया। बहुत देर तक एक्टिविटी देखते रहे, 2 पिल्लों को उठा करके बाहर रख दिया। आगे चले तो सरदार पटेल के सहयोगी ने पूछा कि आपने सरदार साहब ऐसा क्यों किया? उसमें तो 3 पिल्ले पड़े हुए थे, तीनों आपकी पहुंच में थे, आप तीनों को उठा करके बाहर रख सकते थे, उस कीचड़ के दलदल से बाहर निकाल सकते थे, उस गुलामी से आजाद करा सकते थे, लेकिन आपने 2 को क्यों आजाद कराया? तो सरदार पटेल ने कहा, मैं तीनों पिल्लों को तकरीबन आधे घंटे से गौर से देख रहा था कि कौन गुलामी से आजाद होना चाहता है, कौन गुलामी में मजा ले रहा। तो तीसरा पिल्ला कीचड़ में मस्त लेता था, ऐसे पैर पे पैर रखे हुए मस्त धूप सेक रहा था, उसको गुलामी से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं थी, तो सरदार ने भी नहीं निकाला। तो वैसे मैं उन्हीं लोगों को निकालना चाहता हूं जो निकलना चाहते हैं। नहीं निकलना चाहते हो तो
प्रसन्न रहोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ ये बात उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ जो लोग ये मानते हैं कि फलाने लोग हमें छोटा बताते हैं। और बहुजन यूनिटी के लिए एक काम और कर लेना, आज के बाद इतने लोगों की भीड़ जब अपने घर पर जाए तो अगर एक जाति के महापुरुष की तस्वीर लगाए हो तो उसको मिनिमम 5 और मैक्सिमम जितनी क्षमता हो उतनी लगा लेना। क्योंकि जब आपके कोई ड्राइंग रूम में घुसे और तस्वीरें देखे तो कंफ्यूज हो जाए कि किसको मानता, तब बहुजन बना पाओगे, तब पिछड़ा भी बना पाओगे। अगर देखिए अभी जागरूकता क्या है, पिछले वर्गों की या एससी वर्ग की भी, अगर जागरूक नहीं है पटेल समाज का व्यक्ति तो सरदार पटेल जयंती मनाएगा, क्योंकि उसको बता दिया गया कि सरदार पटेल के नाम में पटेल लगा है तो उनको तुमको मनाना। और थोड़ा जागरूक हो गया तो साहू महाराज की जयंती मनाएगा, थोड़ा और जागरूक हो गया तो रामस्वरूप वर्मा की जयंती मनाएगा। वैसे यादव समाज जागरूक नहीं है तो जय यादव जय माधव, और थोड़ा जागरूक कर दो तो फिर यादव यादव। योगी समाज के साथ में वही हाल है, जागरूक नहीं है तो अवंतीवाल योगी को पूज रहे हैं और जागरूक हो गए तो स्वामी ब्रह्मानंद योगी को पूज रहे हैं। लेकिन जागरूकता का पैमाना यह है कि हम केवल जाति के महापुरुषों की जयंतियों पर हमारी बुराई ना फरमाए। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर आप अपने घर पर संतराम विजय प्रजापति की तस्वीर लगा लेंगे तो आपको आपके मोहल्ले के तमाम प्रजापति समाज के लोग टॉर्च लेकर घूमते हुए आएंगे, 20 लोगों को बताएंगे कि उनके घर पर फलानी तस्वीर लगी। मैं कह रहा हूं कि मनुवाद का सिस्टम जाति महासभाओं से नहीं टूट सकता। कितना भी जाति महासभा पे काम कर लो, कितना भी जाति पर काम कर लो, जाति की भीड़ 10,000, 20,000, 1 लाख भी इकट्ठी कर लो, उससे वोट बैंक तो तैयार हो सकता है, सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। सामाजिक परिवर्तन के लिए जरूरी है कि मिक्स करो मामला, उनकी जयंती पर हम, हमारी जयंती पर वो, तब समाज का ये परिवर्तन तेजी से बदलेगा। जो तमाम इस क्षेत्र में भी तमाम कुप्रथाएं चल रही होंगी, उन कुप्रथाओं पर भी बस 5 मिनट का समय, इस क्षेत्र पर तमाम कुप्रथाएं चल रही होंगी तो उस पर भी आपको बता देता हूं कि कुप्रथाएं आती कहां से। लोग कहते हैं हमें पुरखों से मिली है, हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, तो मिली कहां से है ये आपको बता देता हूं। 2 बुजुर्ग थे, दोनों अंधे थे, तो जब पत्नी खाना बनाती थी तो जब पत्नी खाना बनाती थी तो कुत्ता उनकी रोटी उठा कर ले जाता। तो पत्नी ने पति से कहा कोई तरीका निकालो कि हम खाना बनाते हैं, कुत्ता रोटी ले जाता है। तो पति ने कहा कि तुम जब खाना बनाया करोगी मैं दरवाजे पर खड़े होकर के लाठी से ठक किया करूंगा। तो जब वो ठक करते थे तो कुत्ता नहीं आता था। बहुत सालों तक ये प्रक्रिया चलती रही, भाई पुरातन परंपरा हो गई। धीरे धीरे जब उनके घर में बच्चों ने जन्म लिया तो उनमें से एक लड़का हो गया जज और उसकी पत्नी जो आई हो गई प्रोफेसर। तो जब वो खाना बनाने आती थी प्रोफेसर पत्नी, तो जज पति दरवाजे पर खड़ा होकर खटखट करता था। तो उसने पूछा कि क्या करते रहते हो? चुप, ये परंपरा है हमारे घर की, ये पुरखों ने हमें दिया, ये रिवाज है, रीति है हमारे घर की। तो बहुत दिन तक वो परेशान रही, लेकिन वो जागरूक थी हमारी बहन की तरह। वो जागरूक थी तो उसने अपने पड़ोस में रहने वाले प्रजापति जैसे व्यक्ति जी से, प्रजापति जैसे व्यक्ति से पूछा कि दादा आप तो उम्र दराज व्यक्ति हो, आपको पता होगा कि पति हमारा खटखट क्यों करता है? तो उसने कहा बिटिया तुम्हारे सास ससुर आंखों से अंधे थे, ये ससुरा तुम्हारा पति बुद्धि से अंधा है। उनको आंखों से नहीं दिखता था, इसको बुद्धि से नहीं दिखता, इसलिए खटखट करता। ऐसे तमाम जो दकियानुसी परंपराएं ऐसे शुरू हुई। मैं सबसे बड़ा गवाह हूं कि जिस दिन जो नहीं किया जाता मैं उसी दिन वो करता। मेरी जब शादी हुई तो मैंने अपने वाइफ के पिता से कहा कि जिससे आप डेट निकलवा रही है, आपको तरीके बता रहा हूं, विरोध नहीं करना है किसी चीज का, उसको तार्किक रूप से समझाना है। ये बात आप लोग गांठ मान लो कि अगर डेट निकालने वाला कोई शख्स, मतलब हम पढ़े लिखे, हम विद्वान, हम जमींदार, हम नंबरदार, फलाने हम निकाले, लेकिन नाम रखने आएगा वो,
हमारे जीवन के फैसले कि इस डेट में तुम्हें ये करना है बताएगा वो। महंगी गाड़ी 10 लाख की 20 लाख की खरीद के लाएंगे हम, उस पर एक्टिवेट करेगा वो। ठीक है, तो उसको बताना क्या है, उससे कहना है कि तुम 50 रुपए के स्टाम्प पर लिख करके दो कि अगर मेरी बताई हुई डेट में शादी पढ़ी जाएगी तो शादी जीवन भर सफल रहेगी। अगर शादी असफल होती है तो उसके प्रति मैं हरजाना करूंगा। अगर लिख दे तो मैंने भी अपनी पत्नी के पिता से यही बात कही, तो बोले कैसे लिख देगा? तो मैं बैठा हूं, मेरे पिता सामने बैठे, मुझसे 100 रुपए के स्टाम्प पे लिखवा दो कि मेरी बताई हुई डेट में शादी करोगे तो बेटी जीवन भर सुखी है। आप तय कर लीजिए। मैं आपसे आपके ईश्वर को नहीं छीन रहा जब तक, क्योंकि ईश्वर न मानना बहुत ऊपर लेवल की चीज है। मैं भी बहुत सालों में कर पाया, क्योंकि तकलीफ होती है। ऐसा ना हो कुछ बोल देंगे ऊपर से गिर ना जाए, ऐसा ना हो रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा ना हो कोई प्रणय कुछ ले जाए, तो भैया चलो रखे रहो अपना ईश्वर। लेकिन आपके और आपके ईश्वर के बीच में एक माल फैलने वाला व्यक्ति है, उस मीडिएटर को, बिचौलिए को, दलाल को बीच से, वो कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन जो मीडिएटर कहता है कि हमारे पास आओ और उस तक डायरेक्ट पहुंच जाएगा, उसको बीच से हटा, और न हटे तो उससे कहना इस बार जब घर पर आए कह देना कि मैं तुम्हारे पैरों पे ना ठोकना चाहता। क्या ठुकवाएगा? तो पूछेगा क्यों? तो उससे कहना कि मेरे पुरखे सपने में आए थे, उन्होंने कहा था कि ऊपर जाकर के घोड़ा बन जाए। तमाम योगी में बदलते हैं, ये लोग बताते हैं, तो वो घोड़ा बने, लेकिन वहां उनके पैरों में नाल नहीं ठोकी जा रही है तो उन्हें दर्द होता। तो जैसे घी तुम्हें दो तो ऊपर पहुंचता है, साइकिल तुम्हें दो तो ऊपर पहुंचती है, गाय तुम्हें दो उसका दूध ऊपर पहुंचता है, मिठाई तुम खाते हो तो ऊपर पहुंचता है, नाल ठुकवा तो ऊपर पहुंचता। क्या ठुकवाएगा? नहीं ठुकवाएगा ना। जब पता है, जानते हो भैया तो मानते क्यों नहीं? सब कुछ जान रहा है, तो फिर मैं बता किसको रहा? तो मेरा सिर्फ एक अनुरोध है आज सरदार पटेल जयंती पर, क्योंकि हम उस वाले सरदार पटेल को आज याद कर रहे हैं जो गरीबों के, मजलूमों के, वंचित जातियों के, जिनको क्रिमिनल कास्ट कही जाती थी, उनके मुकदमे में फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ता था। हम उस सरदार पटेल की आज जयंती मना रहे हैं जिस सरदार पटेल ने कहा था बाबा साहब के लिए कि मुझे पता है कौन सा वृक्ष कितने फलदार, किस वृक्ष में कितने फलदार फल लग सकते हैं मुझे पता है। और ये कहते हुए उन्होंने बाबा साहब का इस्तीफा फाड़ दिया। ये आपको मनवादी दूसरे ढंग से बताते हैं, जरा सोच करके देखो अपनी बुद्धि से। दूसरे का दिमाग इस्तेमाल मत करना, अपना दिमाग इस्तेमाल करो कि मैं आपके पास आऊं इस्तीफा लेकर के, आप उसको फाड़ के फेंक दो तो उसका मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना होता है क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि स्वीकार नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इस महासभा में, संविधान सभा में रहे, यही तो मतलब होता है। अब सोचिए सरदार पटेल और बाबा साहब के बीच में कितनी दूरियां पैदा की है, लेकिन हकीकत यह है कि सरदार पटेल ही वो शख्स थे जो बाबा साहब के लिए ढाल की तरह खड़े रहते थे। दोनों एक दूसरे में कोई बात बिना करके नहीं करता। मैं साबित कर देता हूं कि दोनों लोग एक दूसरे के पूरक थे। सरदार बाबा साहब ने संविधान कहां लागू किया? संविधान कहां का है? जो आज संविधान है, कहां का संविधान? देश का, राष्ट्र का। सरदार वल्लभ भाई पटेल से पहले राष्ट्र तो था नहीं, रियासतों में, टुकड़ों में बटा हुआ समूह था। इसको राष्ट्र किसने बनाया और राष्ट्र पर संविधान लागू किसने किया? दोनों पूरा हो गए दूसरे के। अगर राष्ट्र नहीं होता तो संविधान लागू कहां होता? इसका मतलब खंड खंड में बटे हुए भारत के टुकड़े को भारत बनाया सरदार पटेल ने। उस देश पर संविधान दे करके हमने जैसे लोगों की आवाज बुलंद की। जब दोनों एक थे तो उनके वंशज एक क्यों नहीं हो? जब कुर्मी में, लोधी में, पासी में, अग्रवाल में, यादव में, प्रजापति में, मौर्य में कोई फर्क नहीं। हमारा रक्त एक है। कोई छोटा हो गया, कोई भाई बड़ा हो गया। जब हम सब ये जानते हैं तो क्यों नहीं आज के बाद इस मंच पर ये तय कर लेते हैं कि क्षेत्र में कौन क्या कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हम यहां से जाने के बाद ये मानना बंद कर देंगे कि कोई भी हमसे छोटा है, कोई भी हमसे बड़ा है।
हम सब बराबर हैं। कोई भाई थोड़ा बहुत हमसे पिछड़ गया, कोई भाई थोड़ा बहुत हमसे आगे पहुंच गया। इसके लिए एक आध काम और करने पड़ेंगे, अपनी शब्दावली बदलनी पड़ेगी। फलाने कलर का जूता, फलाने कलर की साड़ी, ये जो गहरी गुलामी जगली हुई ना दिमागों में, इनको धीरे धीरे करके डिलीट मारना पड़ेगा। वो मुहावरे जो जाति के आधार पर बने हैं, फलाने का गधा, फलाने का कुत्ता, समझ रहे, ये जानबूझकर बनाए हैं। इसलिए इन शब्दावलियों को अपने उससे क्या फलाने की तरह मुंह बनाए बैठे हो, है ना ये शब्दावलियां। और देखो ये नेगेटिव हो गई, और पॉजिटिव क्या है, कोई अगर शरीर से मजबूत दिखेगा तो ये देखो फलाने का लड़का उसकी तरह दिखता है। अरे गर्व से कहो फलाने का बच्चा हैवान की तरह दिखता है, गर्व से कहो फलाने का बच्चा मोदी की तरह दिखता है। क्या केवल एक अधिकार है कुछ जातियों का फलाने की तरह लगने का? कोई अगर थोड़ा सा गोरा चिट्टा दिखे कहेगा तुम लगते नहीं हो, मतलब तुम खुद मानते हो कि तुम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो। और इस ओबीसी महासभा की मंच की तरफ से, इस कार्यक्रम आयोजकों की तरफ से, कोई ड्रामेबाज ड्रामा कर रहा है भिंड में बैठ करके, भिंड के आसपास क्षेत्र में, उसको भी बता देना चाहता हूं कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम पिछड़े और दलित वर्ग के लोग बताएंगे कि किस किस पे वार करना। अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर धूर्त वकील और तेरे चमचों को बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा गुरूर है सत्ताधारियों तुझे, मगर हम सब भाइयों को जिद है कि दरिया को पार करना। अगर उस व्यक्ति तक ये बात पहुंचा देना, अगर उसको ये गलतफहमी है कि बाबा साहब के खिलाफ बोल करके तुम केवल एक वर्ग को टारगेट कर रहे हो, तो सोच लेना हम भी बाबा साहब के उतने ही चेले, हम भी उतने ही बड़े अम्बेडकरवादी। और अगर तुम्हें शब्द से तकलीफ हो तो हाँ, मैं इस मंच पर गर्व से कहता हूं कि मैं सरदार पटेल का वंशज हूं, मैं बाबा साहब का वंशज हूं, मैं नारायण गुरु का वंशज हूं, मैं कर्पूरी ठाकुर का वंशज हूं। इसलिए अगर तुमने ये सोचने की कोशिश की तो हमारी ओबीसी महासभा उतनी ही मुस्तैदी के साथ बाबा साहब के सम्मान के लिए खड़ी रहेगी जितना कोई अन्य संगठन है। इसलिए भले ही हम अलग अलग दिखते हो, लेकिन हमारा ये नीला और हमारा ये पीला एक ही है। बांटने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत सारा तुमने बेवकूफ बना लिया। अब हमें तमाम बातें समझ में आ रही हैं। भिंड जैसे कहते हैं ना कि एक धर्म के लोगों को हम आतंकवादी नहीं कह रहे, लेकिन जितने भी आतंकवादी हैं वो एक धर्म के क्यों कहते हैं ना, वैसे ही हम तुम्हारी जाति को मनुवादी नहीं कह रहे, लेकिन लाइन से एक क्रम में जिसने कुशवाहा समाज के लड़के को पुरुषोत्तम कुशवाहा को थाली में गंदा पानी पिलवाया कर बुला के किस जाति का था, हम नहीं कह रहे, जिसने पिलवाया वो एक जाति का था, खास जाति का, वो एंटीना ब्रिगेड था, एंटीना ब्रिगेड से था। और जिस व्यक्ति ने अभी भिंड में दलित समाज के व्यक्ति को मारा वो किस जाति का था, उसी एंटीना ब्रिगेड का। तीसरा एक घटना हुई सागर में, कटनी, वो किस समाज का था, उसी एंटीना ब्रिगेड का। तो भाई हम ये नहीं कह रहे कि तुम मनुवादी हो, लेकिन तुम्हारे तर्क के आधार पर कह रहे हैं कि जितने भी पकड़े जा रहे हैं वो सब तुम्हारे समाज के क्यों। तो हमें मानना पड़ेगा कि तुम जातिवादी हो, और नहीं हो तो अपने डोगले अनिल मिश्रा जैसे लोगों पे लगाम लगाओ, वरना जिस दिन ये समाज जाग गया तो मैं भागते हुए जगह नहीं मिली। एक अच्छी लाइन अभी रास्ते में मिल रही थी, तो वो लाइन आप लोगों को सुना के बात खत्म करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे अभी वक्ता रह गए हैं। तो मेरी दो छोटे छोटे अनुरोध मान लोगे, यहाँ से घर पर जाने के बाद एक महापुरुष की तस्वीर होगी तो बदल दोगे, इतना करोगे, ज्यादा खर्चे की चीज नहीं है। दूसरी एक चीज और मान लेना इस मंच की, कि जिस जाति का महापुरुष उस जाति का मुकद्दी नहीं बनाओ। तीसरी एक बात मान लेना कि जब पंडाल में आदमी घुसे तो उस पंडाल को बहुजन कॉन्सेप्ट में रन दे, तमाम महापुरुषों की तस्वीरें लगाते हैं। चौथी एक बात और मान लेना, जैसे पत्नी को मानने के लिए ट्राई करोगे कि पत्नी मान जाए, वैसे ही पड़ोसियों को मानने के लिए मनाने के लिए भी ट्राई करोगे। अगर इस तरह के कार्यक्रमों में अपनी 4 व्हीलर से आ रहे हो और इन कार्यक्रमों को बहुजन या पिछड़ा बनाना चाहते हो,
तो अपनी गाड़ी की 5 सीट एक जाति के लोगों से कभी मत करना। अपने मोहल्ले में जो और भाई रह रहे हो उनसे कहना कि भैया आओ, ना डीजल लगेगा ना पेट्रोल लगेगा, खाना भी मुफ्त में मिलेगा, बातें सुनना और चलेगा। जैसे रस्सी और जात पे पत्नी पर असर पड़ेगा वैसे भी उस पड़ोसी पर पड़ जाएगा। लेकिन तुम समझदार हो गए हो तो तुम्हें समझदारी का पैमाना दिखाना पड़ेगा। और अंतिम 4 लाइनों के साथ बात खत्म करूंगा। आंखों का पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, तुम्हें कभी इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है, बुला बुलाकर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तेरे भाग्य में धन दौलत की रेखा है, छप्पर फाड़ कर धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। अगर चाहते हो सुधार हो तो खुलकर आगे आओ, अत्याचारियों का अमला सुधरेगा, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान को प्यारे केवल एक छलावा है, ईश्वर भी कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अजय, जय जवाहर, इंकलाब। धन्यवाद।